मालिनी एक गरीब औरत थी। वह एक छोटा सा ढाबा चलाया करती और एक बार उसके पति की एक एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जिससे वह हमेशा के लिए बिस्तर पर लेटा रहता है। इसी कारण पति और बच्चों की जिम्मेदारी मालिनी पर आ जाती है। मालिनी ढाबे पर पूरा दिन मेहनत करके अपने घर का खर्चा चलाया करती। कुछ दिनों से मालिनी के ढाबे पर एक बूढ़ी औरत रोज़ खाना खाने आया करती। उस बूढ़ी औरत के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते, पर फिर भी मालिनी उसे मुफ्त में खाना खिला देती। मालिनी खाना देते हुए बोलती है, ये लो अम्मा, आराम से भोजन करो, मैं आपके लिए रायता और ठंडा पानी लेकर आती हूँ। फिर भोजन करने के बाद वह बूढ़ी औरत आशीर्वाद देते हुए बोलती है कि जो लोग गरीब की मदद करते हैं उनकी मदद ईश्वर ज़रूर करते हैं। मालिनी बोलती है, धन्यवाद माँ जी। ऐसे दिन बीतते रहते हैं। मालिनी रोज़ अपने पति को दवा और भोजन दे देती और बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस अपने ढाबे पर आ जाती और सारा दिन काम करके घर पर आ जाती। रात को जब मालिनी अपने पति के पास सोती, वह दोनों बात करते हैं। फिर अचानक बात करते करते मालिनी की नींद लग जाती है और जब सुबह वह अपने ढाबे पर पहुंचती है तो वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि उसके ढाबे के सामने एक और ढाबा खुल जाता है जहां बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मालिनी यह देखकर उदास हो जाती है और सोचने लगती है, अब मेरा ढाबा कैसे चलेगा। वह सोच ही रही थी कि वह बूढ़ी औरत वहां फिर से आ गई और मालिनी बूढ़ी औरत को खाना खिलाने के लिए ले जाती है। तभी बूढ़ी औरत मालिनी को बोलती है कि बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो। तभी मालिनी बोलती है कि मेरे ढाबे के सामने एक नया ढाबा खुल गया, लोग वहां पर अब जाया करते हैं, पर मेरे ढाबे पर अब कोई नहीं आता। सुबह से मुझे चिंता हो रही है। तभी बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा तू चिंता मत कर, तू माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर, उनकी आराधना कर, वह भी तेरी मदद करेंगी। यह सुनकर मालिनी दिन रात माता लक्ष्मी जी की पूजा करने लगती है। मालिनी को कई दिन ऐसे ही बीत गए, परंतु उसके ढाबे की बिक्री बिल्कुल नहीं हो रही थी। ऐसे मालिनी का सारा खाना खराब हो जाता। उसके ढाबे पर एक दो लोग ही आया करते थे, परंतु उसके सामने वाले ढाबे पर हमेशा भीड़ लगी रहती, जिससे ढाबे के मालिक को घमंड हो गया। वह सोच रहा था और मन ही मन में यह सोचने लगा कि अब तो मेरा ढाबा चल ही रहा है, क्यों न मैं कुछ मिलावट ही कर लूं। वह अब अपने खाने में मिलावट करने लगा, जिससे लोगों ने उनके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट भी की। तब पुलिस वाले उसके दुकान पर चेक करने के लिए आ जाते हैं। वह देखते हैं कि बासी खाना लोगों को खिलाया जा रहा है। तभी पुलिस वाला बोलता है कि तुम खाने में मिलावट करते हो। तभी लोगों ने कहा कि हम इससे पहले भी मालिनी जी के ढाबे से खाना खाया करते थे, हम आज तक तो कभी बीमार नहीं पड़े। जिससे ढाबे का मालिक बोलता है, सर माफ़ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं करूँ। तब पुलिस वाले ने उसके ढाबे पर ताला लगा दिया, जिससे फिर से मालिनी का ढाबा चलने लगा और खाने के लिए भीड़ इकट्ठा होने लगी। यह देखकर वह बहुत खुश होती है और माता लक्ष्मी जी का शुक्रिया अदा करती है और मन ही मन में बोलती है कि वह बूढ़ी माता जी आजकल नहीं आती। ऐसे दिन बीतते रहते हैं, पर बूढ़ी माता उसके ढाबे पर नहीं आती। तब एक रात जब मालिनी सो रही थी तो माता लक्ष्मी जी उसके सपने में आती हैं और बोलती हैं कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं ही वह बूढ़ी माता हूँ। तब मालिनी हैरान हो जाती है, बोलती है कि माँ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको पहचाना नहीं। माता कहती हैं कि तुमने एक बूढ़ी औरत को लाचार समझकर
रोज भोजन कराया। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मालिनी बोलती है कि मेरे पति को ठीक कर दो और मुझको बस यही चाहिए और आपका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा बना रहे। मैं आपकी पूजा और आराधना दिन रात कर सकूं। इतना कहते ही माता लक्ष्मी जी उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। मालिनी का सपना जब टूटता है तब वह देखती है कि उसका पति ठीक हो चुका है। यह देखकर वह खुश हो जाती है और फिर मालिनी और उसका पति माता लक्ष्मी जी की पूजा और आराधना बहुत जोरों से किया करते थे। माता लक्ष्मी जी की पूजा वह शाम को वह सुबह दोनों टाइम किया करते थे, जिससे उनका परिवार बहुत खुशहाल हो गया और उनकी धन संबंधी सभी समस्या खत्म हो गई। बोलो लक्ष्मी माता की जय।